नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार ठेनुआ आज आपको बताऊंगा कि आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं बाय रीडिंग डेटा फ्रॉम ए फाइल। अगर कोई फाइल से आपको डेटा रीड करना है और उसकी मदद से आप वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में दो इनिशियलाइजिंग करने के मेथड सीखे थे, एक तो वैल्यू असाइन करने से और दूसरा कीबोर्ड से इनपुट करने के द्वारा, और तीसरा ये मेथड है कि आप अगर किसी फाइल से डेटा रीड करते हैं तो वेरिएबल अपने आप इनिशियलाइज हो जाता है। डेटा कैन बी रीड फ्रॉम एनी फाइल, डेटा को किसी फाइल से हम रीड कर सकते हैं। द कमांड्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द फाइल इन विच डेटा इज स्टोर्ड। तो जो कमांड है वो इस पर डिपेंड करेगी कि डेटा कौन सी फाइल में स्टोर है। तो हम देखेंगे कुछ डिफरेंट फाइल से रीड जो डेटा है उसे रीड करके देखेंगे। तो मान लीजिए अगर आपको टेक्स्ट रीड करना है कोई, ठीक है ना, तो उसके लिए कमांड सिंपल होती है टेक्स्ट रीड, और उसके बाद हमें फाइल नेम रखना होता है। तो देखते हैं, उसे वेरिएबल 1 में हमें रीड करना है। तो सबसे पहले हम अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पर हम अपने फोल्डर में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने डी में मैटलैब ट्रेनिंग के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है hello1.txt। पहले इसमें आप देख लीजिए क्या है। तो जो hello1.txt है उसमें मैंने जस्ट ये नंबर लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे मैं रीड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। hello1.txt है फाइल का नाम, जो डी में मैटलैब ट्रेनिंग के अंदर है। तो सिंपल, जब आप इसे रीड करेंगे, मैंने इसे वेरिएबल 1 में रीड कर रहा हूँ। वेरिएबल 1 इज इक्वल टू टेक्स्ट रीड, और स्ट्रिंग में आप पास करेंगे फाइल का नाम। तो फाइल का नाम है hello1 डॉट, उसका एक्सटेंशन भी आपको लिखना होगा। कहाँ गड़बड़ की हमने? अनडिफाइंड फंक्शन और मेथड। फंक्शन जो आपने लिखा है वो अनडिफाइंड है। तो हमने देखो स्पेलिंग सही लिखी है क्या टेक्स्ट की? TEXT रीड, RE, बस ए भी होना चाहिए ना, तो उसे हमें सही करना होगा। READ, ठीक है। देखिए वेरिएबल 1 में आ गई वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? तो हो सकता है कई बार आप फंक्शन गलत कर दें। देखो आपको साफ साफ बता रहा है मतलब क्या फंक्शन आपने गलत लिखा है। तो अपने आप चीज़ें सीख सकते हैं कहीं अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो। और जब आप एरर को समझ के सही करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप ट्रू लर्निंग कर रहे हैं, आपको एकदम सही चीज़ समझ में आ रही है। हमारे पास एक और फाइल है hello2.txt। तो इसके अंदर मैंने लिखा है वेलकम टू मैटलैब ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको इसे रीड करना है, ठीक है। तो इसे सपोज मैंने वेरिएबल 2 में रीड कर रहा हूँ, ठीक है, और hello2 मैंने कर दिया, वैसे वेरिएबल 2 में रीड कर रहा हूँ। देखता हूँ रीड होता है कि नहीं। नहीं, क्या कह रहा है? एरर यूजिंग डेटा रीड, ट्रबल रीडिंग नंबर फ्रॉम फाइल, दिक्कत आ रही है। तो एक्चुअली जो हमारी अभी फाइल है उसके अंदर स्ट्रिंग मौजूद है, ठीक है ना, वहाँ पे नंबर मौजूद नहीं है, स्ट्रिंग मौजूद है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। उसके लिए हमें थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करना होगा। तो इस केस में आपको कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे %s लिखा हमने, और अब इसे रीड किया। देखिए रीड कर लिया। तो यहाँ पर हमने दो इस वजह से यहाँ पर लिए हैं टेक्स्ट रीड, कि टेक्स्ट रीड फाइल, और यहाँ पे स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग जब करनी है तो अगर आप hello1 को रीड करते हैं स्ट्रिंग से तो क्या होगा? सपोज hello1 आपने रीड किया और यहाँ पर स्ट्रिंग लगा दिया %s, तो क्या अभी रीड होगा? नहीं होगा। बताइए। रीड होगा, लेकिन डेटा नंबर की फॉर्म में नहीं, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए स्ट्रिंग के लिए ये यहाँ पे लग के आ जाते हैं, तो स्ट्रिंग है अब, ठीक है ना। ये एक नंबर नहीं रहा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो रीड तो हो जाएगा। क्लियर है? अब मान लीजिए आपको कोई इमेज रीड करनी है, तो उसे आप कैसे रीड करेंगे? तो उसके लिए कमांड होती है सिंपल imread। इसे हम सपोज वेरिएबल 3 में ले रहे हैं, vr3 इज इक्वल टू imread, और आपको फाइल का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक फाइल रखी है, देखिए image1.jpg, उसे हम रीड करना चाह रहे हैं। लिखा img1, यही है फाइल का नाम img1.jpg। एंटर किया, देखिए इमेज रीड होना स्टार्ट हो गई। और कौन से वेरिएबल में? वेरिएबल 3 जो हमने नाम दिया है उसमें स्टोर हो गई। आप पूछ करके देख सकते हैं। तो देखिए वेरिएबल 3 है, उसमें ये एक इमेज आपको दिख रही है,
ठीक है ना, देख नहीं पा रहे हैं, मतलब डेटा पता चल रहा है। तो अब जो इमेज है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गई। अब सारे आपको ऑपरेशंस करने होंगे तो मैट्रिक्स पे करने होंगे। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कौन सी इमेज रीड हुई है, उसे देखने की आपकी इच्छा होगी, कोई दिक्कत नहीं, दिखा देते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है imso। imso, और जिसमें आपने स्टोर की है, तो आपने वेरिएबल 3 में स्टोर किया है var3। इमेज खुल के आ गई, ये इमेज है, एक्चुअली हमने इसे रीड किया है। क्लियर है? उसके बाद मान लीजिए आपको एक्सेल की फाइल से कुछ डेटा रीड करना है, तो उसके लिए कमांड होती है xls रीड। xls रीड और फाइल नेम, ठीक है, इसे हम वेरिएबल 4 में स्टोर कर लेते हैं। तो मैं लिखा वेरिएबल 4 इज इक्वल टू xls रीड, और फाइल अब एक्सेल की देखिए, यहाँ पर एक्सेल की फाइल हमारे पास है डायोड डॉट एक्सएलएस। मैं लिखा डायोड डॉट एक्सएलएस, ठीक है। अब इसमें भी ये है कि आप क्या रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम इस फाइल को ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या डेटा है। तो हम इस एक्सेल की फाइल में देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास डेटा है, डेटा फॉर वी आई कैरेक्टरिस्टिक। हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो उसमें वी और आई की वैल्यूज दी हुई हैं, इन्हें हम रीड करना चाह रहे हैं। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। डेफिनेटली आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको अलग अलग फाइल से डेटा रीड करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर वी और आई की वैल्यू ये आपको रीड करनी है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली वी को आप एक बार में रीड करोगे और आई को एक बार में रीड करोगे, और जब आप थोड़ा सीख जाओगे तो एक ही बार में दोनों को कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार में करना है, वी हम करेंगे। वी अब देखिए वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वी की वैल्यू देखिए सी, यहाँ पे देखिए C4 से लेके और कहाँ तक जा रही है, लास्ट ये जो है C19 तक जा रही है। तो ये आपको रीड करना है। तो वेरिएबल 4 की जगह मैं यहाँ लिखता हूँ वी। क्लियर कर लेते हैं। मैं लिखा कैपिटल V इज इक्वल टू XLS रीड फाइल नेम डायोड डॉट XLS हमने रखा है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपको रेंज लिखनी होती है, ठीक है ना। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, रेंज है C4 से लेके C19 तक। तो C4 से लेके कॉलन लगाएंगे C19 तक, एंटर करेंगे, वैल्यूज आ गई वी में। उसके बाद आपने आई को रीड कर लेना है। तो आई इज इक्वल टू सेम, हम वही रख लेते हैं ऊपर कमांड, आई इज इक्वल टू, और ये सी की जगह अब देख लीजिए आप करेंट किस में है, ये डी वाले में, D4 से लेके D19। तो इसे मैंने डी कर दिया, D4 से लेके D19, एंटर करिए, आई की वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। वी और आई आ गया, रीड कर लिया आपने एक्सेल से। प्लॉट करना चाहें से प्लॉट भी कर सकते हैं, सिंपली देख लीजिए आप भी। प्लॉट मैंने सपोज कर दिया प्लॉट वी कॉमा आई, देखिए ग्राफ भी आ गया, ग्राफ कर सकते हैं प्लॉट, आसान है ना। तो आपने डेटा रीड किया, उसके बाद प्लॉट कर लिया। प्लॉटिंग हम आपको और डिटेल में बताएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम आपको डेटा रीड करना बता रहे हैं सिंपली, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलिए आपको डेटा रीड करना है किसी ऑडियो फाइल से, तो उसमें हम वेब रीड का यूज करते हैं, वेब रीड देन फाइल नेम। तो उसे हम वेरिएबल 5 में स्टोर कर लेते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी, मैंने अलग अलग इस वजह से रख रहा हूँ जिससे कि वो ओवरराइट ना हो। आप देख सकते हैं सारे वेरिएबल यहाँ पर आ रहे हैं, वेरिएबल 1 2 3 सब आ रहे हैं ना, इस वजह से मैंने अलग अलग वैल्यू रख ली है। इसका सपोज मैंने कह दिया, पहले हम क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, इससे मैंने वेरिएबल कह दिया 5 इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए वेब फाइल एक पड़ी है ऑडियो डॉट वेब, उसे हम रीड कर लेते हैं। तो वेब रीड, फाइल का नाम AUDIO डॉट वेब, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, देखिए रीड हो गई, डेटा रीड हो रहा है। अगर आप इसे सपोज प्ले भी करना चाह रहे हैं तो प्ले भी कर सकते हैं, उसके लिए वेब प्ले, और अब ये वैल्यू किस में गई है, उस वेरिएबल का नाम, तो ये वेरिएबल 5 में गई है, तो उसे आपको लिखना होगा वेरिएबल 5, उसमें डेटा स्टोर है ना, तो उससे आप कर सकते हैं। तो आपने सुना, क्लियर है। उसके बाद इसी तरीके से आपको अगर कोई लोड करना है वेरिएबल,
उसे भी आप लोड कर सकते हैं। पहले से कोई डेटा आपने जो वर्क स्पेस है उसे सेव कर दिया है, फिर लोड करना चाह रहे हैं। देखिए इसे कैसे यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्क स्पेस में बहुत सारे वेरिएबल हैं, ठीक है ना। आप सपोज आपने कर दिया सेव, लिख दिया सेव, और फाइल का नाम लिख दिया कोई, सेव मैंने कह दिया, फाइल का नाम लिख दिया A1 और एंटर कर दिया। तो देखिए A1 के नाम से यहाँ पे फाइल एक आ जाएगी, A1 डॉट मेट आ गई कि नहीं, ठीक है। अब आप वर्क स्पेस कर दीजिए क्लियर, क्लियर कर दिया, वर्क स्पेस तो खत्म हो गया। अब आप दोबारा उस वर्क स्पेस को चाह रहे हो तो आप लोड कर सकते हैं। अगर आप अब लिखते हैं लोड A1, तो वर्क स्पेस में दोबारा सारी वैल्यूज वही आ जाएंगी। देखिए पूरा वर्क स्पेस लोड हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे मैट फाइल को आप लोड कर सकते हैं इस तरीके से, क्लियर है। अगर आपको कोई वीडियो फाइल रीड करनी है तो AVI रीड की मदद से आप कर सकते हैं। कई फाइल्स में AVI रीड काम नहीं करता है, तो उसके लिए एक दूसरा रीडर भी होता है, दैट इज MM रीडर। इसकी मदद से भी आप रीड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID matlab@rt। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। थैंक यू।